आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास चैप्टर 2 का है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और वो प्रॉब्लम नंबर जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो 2.1 है। तो न्यूमेरिकल की जो हमारे पास स्टेटमेंट है यानी कि प्रॉब्लम की, वो ये है कि अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास एक कार है और उसकी जो एवरेज रफ्तार है, जिसको हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं, वो 72 किलोमीटर पर आवर है। अब आपने ये बताना है कि ये गाड़ी कितना वक्त लेगी ताकि ये 360 किलोमीटर का फासला तय कर सके। तो अब अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या दिया गया है। हमें एवरेज स्पीड दी गई है इस कार की, जो कि होती है टोटल फासला कितना तय हुआ है कितने वक्त में। और उस स्पीड को हम लिखते हैं v के साथ। और चूंकि यहाँ पर बात की जा रही है एवरेज स्पीड की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए वी और नीचे जी। ए वी जी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है एवरेज स्पीड की, जो कि हमारे पास इस गाड़ी के लिए क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 72 किलोमीटर का फासला ये गाड़ी तय करती है 1 घंटे के अंदर। ये मतलब होता है किलोमीटर पर आवर का यहाँ पर, और जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसके साथ जोड़ देना है। तो अब किसी सवाल में अगर ये 72 की बजाय 40 कर देगा, तो इसका मतलब है वो गाड़ी 40 किलोमीटर का फासला तय करती है 1 घंटे में। इसी को हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर। जबकि अब हम हमारे पास हमें ये पता चल चुका है कि जो गाड़ी की एवरेज रफ्तार है वो हमें मालूम हो चुकी है, जो कि 72 किलोमीटर है। उसके साथ साथ जो वो ये बता रहा है कि आपके पास गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो फासला कितना है, वो 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर फासला असल में दो शहरों के दरमियान का फासला होता है। तो चलें, अभी हम मान लेते हैं कि गाड़ी यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ तक आई, तो इसके दरमियान जो उसका फासला तय हुआ, वो उसने कितना फासला तय किया, वो उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो 360 करना है। तो जो डिस्टेंस मुझे दिया गया है मैं उसको भी आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कितना है, वो 360 किलोमीटर है। ये हमारे पास ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर दी गई हैं। हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है कि गाड़ी की अगर एवरेज रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर हो और उस गाड़ी ने 360 किलोमीटर का फासला तय किया हो एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, तो बताइए कि आपके पास ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय हुआ होगा। तो जब वो कहता है ना कि हाउ मच टाइम इट विल टेक और विल इट टेक, इसका मतलब है आपने वो वक्त बताना है जो गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा, जिसमें उसने 360 किलोमीटर का फासला तय किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मालूम करना है चीज़, वो है हमारे पास टाइम। तो फिर हम टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, यानी कि हम इसको मालूम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये गाड़ी की हरकत से चीज़ जुड़ी हुई है, जिसमें रफ्तार, डिस्टेंस और टाइम इन्वॉल्व है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है या एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। और एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और कितने वक्त में हुआ। तो उसको करने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास वी ए वी जी, जिसको मैं लिख रहा हूँ, वो आपके पास किसके बराबर होगी, कितना गाड़ी ने टोटल फासला तय किया, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं डी के साथ। इसी डिस्टेंस को आप एस के साथ भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल जो टाइम लगा। अब हमें तो टोटल टाइम नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है। वो क्या पता है, वो हमें एवरेज स्पीड भी पता है और गाड़ी ने जितना फासला तय किया वो भी पता है। तो तीन में से हमें दो चीज़ें मालूम है, एक चीज़ मालूम नहीं है, और वो है कितना वक्त लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी, जिसको मैं लिख देता हूँ कि आपके पास एवरेज स्पीड जो कि वी ए वी जी है हमारे पास, और उसके साथ साथ आ जाएगा आपके पास टाइम, और उसके साथ साथ इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस। अब हमने तो मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है ना। तो आप क्या करेंगे कि ये जो एवरेज स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो जिस चीज़ को आपने मालूम करना है उसको आपने सबसे पहले अलग करना है। तो यही इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टाइम को अभी बिल्कुल सेपरेट करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो टी हमारे पास आ जाएगा अब आपके पास जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गाड़ी ने और किस रफ्तार के साथ वो जाती, जो कि इधर मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास वो उसकी एवरेज स्पीड आ गई है।
तो जो डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रैवल किया है वो हमारे पास कितना है, वो 360 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 360 लिख दूंगा और साथ यहाँ पर ये आ गया, और साथ जो डिस्टेंस का यूनिट है जिसमें उसको नापा जाता है वो किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा किलोमीटर आपके पास। जबकि जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास कितनी थी, वो 72 थी, तो आपके पास ये 72 और साथ आ जाएगा किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर का यूनिट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 360 को 72 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर। तो आपके सामने मैं कैलकुलेटर ला चुका हूँ। 360 डिवाइड बाय हम करेंगे 72, तो जवाब हमारे पास आया 5। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5, और आपके पास ये जो पर और लिखा हुआ ना h की पावर -1, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये यूनिट है ना आपके पास। तो जो टाइम लगा है गाड़ी को 360 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, जब उसकी एवरेज रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर हो, तो वो जो टोटल वक्त लगा है वो 5 घंटे है। तो अब आपसे वो एग्जाम में ये सवाल जो है वो पूछेगा, जब या इस तरह का सवाल पूछेगा, तो जो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों वो हमारे पास सेकंड्स है। लेकिन यहाँ पर जो वक्त हमारे पास निकल कर आया है वो किस में आया है, वो तो घंटों में निकल कर आया है। तो अब अगला जो सवाल जहन में आता है कि अगर टाइम हमें घंटे में दिया हो, उसको सेकंड में कैसे तब्दील करें। तो बच्चों अब मैं आपको वो कन्वर्जन भी सिखा देता हूँ। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपको पता होगा कि जो 1 घंटा होता है यानी कि 1 आवर, जिसको हम 1h से लिख रहे हैं, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और फिर हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, असल में 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं करेक्ट भी कर देता हूँ आपको कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो पहले हमें घंटों से मिनट में जाना है, फिर मिनट से सेकंड्स में आना है। तो घंटे से मिनट की कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दी और मिनट से सेकंड भी की कन्वर्जन आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि घंटे से सेकंड में कैसे जाएंगे। तो वो आपके पास क्या होगा कि जो 1 आवर है वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 60, और यहाँ पर ये जो मिनट है उस मिनट की जगह क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 60 सेकेंड्स। और अब आपके पास नंबर्स आपस में नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 60 जब 60 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, वैसे आना 3600 है आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया, यानी कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जो टाइम 5 घंटे निकल कर आया है उसको अगर आपने सेकेंड्स में तब्दील करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको 3600 से ज़रब देना होगा। तो मैं 5 को ज़रब दे दूंगा किसके साथ, 3600 के साथ। तो अगर उसने सवाल में आपसे ये पूछ लिया कि उस टाइम को सेकंड्स में भी कन्वर्ट करें, तो फिर आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखा दी। ये जो 3600 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ, तो जवाब हमारे पास क्या आ गया, 18,000 सेकंड्स। तो टाइम जो सेकंड्स में आया है वो हमारे पास 18,000 है, टाइम जो घंटों में आया वो है हमारे पास 5। और फिर एक चीज आखिर में जहन पे रह जाती है कि अगर यही टाइम वो मिनट में पूछ लेते आपसे तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपके पास 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 60 मिनट है ना। तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, तो वो टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, मिनट में। तो चलें कर भी देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो t इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 60 और यहाँ पे साथ आ जाएगा मिनट। तो अब आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 60 आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो वो आएगा 300, और साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ मिनट के लिए MIN। तो ये टाइम इन आवर है, ये टाइम इन सेकंड्स है, और ये टाइम इन मिनट्स है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 2 का था उसको सॉल्व किया।